नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे लीगल चैनल में आपका स्वागत है। मैरिटल रेप के बारे में आपने सुना होगा। मैरिटल रेप के बारे में अगर नहीं जानते तो चलिए आपको हम यह जानकारी देते हैं। मैरिटल रेप को हिंदी में वैवाहिक बलात्संग कहा जाता है। अगर कोई पति अपनी वैवाहिक पत्नी के साथ, जो उसकी वैध पत्नी है, उसकी इच्छा के बिना या उसकी सहमति के बिना अगर शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसे मैरिटल रेप कहा जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, 1 जुलाई 2024 से नया कानून BNS भारतीय न्याय संहिता लागू किया गया है, जिसकी धारा 63 में बलात्कार को परिभाषित किया गया है। धारा 63 के सबसेक्शन 2 में एक अपवाद दिया गया है। उसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी, जो कि 18 वर्ष से ऊपर आयु की है, उसके साथ उसकी सहमति के बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसे मैरिटल रेप नहीं कहा जाएगा। 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक जजमेंट आया, जिसमें 2 जजों की बेंच ने अपने तर्कों को प्रस्तुत किया तथा अपनी ओपिनियन दी, तथा दोनों ही वह डिवाइड थे। इसी क्रम में 2023 में कर्नाटक हाई कोर्ट में एक जजमेंट आया। यह जजमेंट आने के बाद भारत में मैरिटल रेप की स्थिति क्लियर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रही है कि क्या मैरिटल रेप के अपवाद को कानून से हटा देना चाहिए, क्योंकि कई संगठन इस प्रकार की मांग कर रहे हैं कि शादी हो जाना पति को यह अधिकार नहीं देता कि वह अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती करे या उसकी सहमति के बिना उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करे। अगर आप विवाहित लोग हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आप एडवोकेट हैं तो समझना आपको ज़रूरी है, तथा अगर आप सामान्य नागरिक हैं तो भी आपको इस जानकारी के बारे में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कानून की अनभिज्ञता माफ़ी योग्य नहीं होती। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। 11 मई को दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजों ने अलग अलग फैसला दिया। जज राजीव शंकधर ने कहा कि मैरिटल रेप रद्द होना चाहिए। सी हरिशंकर ने कहा अपवाद अवैधानिक नहीं है, रेप की परिभाषा के साथ जुड़ा रहना चाहिए। 23 मार्च 2023 में कर्नाटक हाई कोर्ट में एक ऐसा ही मामला आया, जिसमें तथ्यों के आधार पर यह कहा गया कि ऐसे यौन हमले में किसी को बख्शना नहीं चाहिए। इस प्रकार देश के 2 अलग अलग हाई कोर्टों के 3 अलग अलग ओपिनियन ने इसको तूल दे दिया, और यह एक बहस का मुद्दा बन गया कि मैरिटल रेप को ख़त्म कर देना चाहिए या फिर इसे अपराध के रूप में घोषित कर देना चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया, भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 के सबसेक्शन 2 में जाना होगा, जिस अपवाद में बताया गया है कि मैरिटल रेप अपराध नहीं है। पति अपनी पत्नी से उसकी मर्जी के बिना भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकता है, इसे अपराध नहीं माना जाएगा। केंद्र सरकार ने 3 अक्टूबर को एक एफिडेविट प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई अन्य सजाएं भारत के कानून में मौजूद हैं। सरकार ने यह भी कहा कि यह मुद्दा कानूनी नहीं है, यह मुद्दा सामाजिक है। केंद्र सरकार ने अपने एफिडेविट में कहा कि मैरिटल रेप को अगर अपराध मान भी लेते हैं तो यह सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र में नहीं आता है। सरकार ने यह भी कहा कि स्टेट होल्डर से चर्चा किए बगैर इस पर फैसला नहीं किया जा सकता। संसद ने पहले से ही IPC में धारा 498A के तहत कई प्रावधानों को रखा है, जो नए कानून BNS की धारा 85 में प्रावधानों को दिया गया है। इसी क्रम में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में भी इस प्रकार की सुरक्षा महिलाओं को प्रदान करती है। दिल्ली व कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज्ड करने के लिए कई मामले सुप्रीम कोर्ट में गए।
और कई अलग अलग याचिकाएं दायर की गईं, जिनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट सभी को एक साथ लेकर कर रहा है। आपको जानकारी दे दूं कि अगर शादीशुदा महिला की उम्र 18 वर्ष से कम है, अगर किसी महिला की शादी 18 साल से कम उम्र में हो गई है और उसका पति उससे शारीरिक संबंध बनाता है, तो उसकी सहमति या बिना सहमति कैसा भी हो, यह काम रेप की परिभाषा में आता है। अगर महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की धारा 3 के तहत यह सेक्सुअल क्रूअल्टी अर्थात लैंगिक क्रूरता माना जाएगा और यह दंडनीय भी है। नए कानून बीएनएस 2023 की धारा 85 में इसे क्रूअल्टी माना गया है तथा अपराध माना गया है, लेकिन क्या इसे रेप बना देना चाहिए? इसको लेकर याचिकाकर्ताओं के कई सारे मत हैं कि यह समानता गरिमापूर्ण जीवन में स्वतंत्रता के खिलाफ है। उनका यह भी मानना है कि मैरिटल रेप को अपराध नहीं मानता तो विवाहित व अविवाहित महिलाओं के बीच में अंतर पैदा करता है। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में इसे अपवाद के रूप में जोड़ा गया था और उस समय संविधान भी लागू नहीं था। संविधान का अनुच्छेद 14 पुरुष व स्त्री को समानता का अधिकार देता है। इस प्रकार कानून कोई एक पक्षीय बात नहीं कर सकता। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि बीएनएस की धारा 63 से इसे अपवाद के रूप में हटा देना चाहिए और इसे अपराध के रूप में माना जाना चाहिए। 20वीं सदी तक अमेरिका और इंग्लैंड के कानून मानते थे कि विवाह के बाद पत्नी के अधिकार पति के अधिकारों में समाहित हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह विषय अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं, क्या दुनिया में कोई ऐसे भी देश हैं जहां पर मैरिटल रेप को अपराध घोषित किया गया था? सोवियत संघ ने 1922 में मैरिटल रेप को अपराध घोषित किया। इसी क्रम में पोलैंड ने 1932 में मैरिटल रेप को अपराध घोषित किया। इंग्लैंड ने 1991 में मैरिटल रेप को अपराध घोषित किया। अमेरिका ने 1993 में मैरिटल रेप को अपराध घोषित किया। विश्व के 150 से अधिक देशों ने मैरिटल रेप को अपराध घोषित किया। भारत को मिलाकर 34 देश ऐसे हैं जहां पर मैरिटल रेप को अपराध घोषित नहीं किया गया। आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही इस बात पर भी चर्चा की जानी चाहिए कि अगर मैरिटल रेप को अपराध घोषित कर भी दिया गया तो बेडरूम में पति और पत्नी के बीच में क्या हुआ, इस बात का सबूत कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर भी रहा है, क्योंकि 150 से ज़्यादा देश मैरिटल रेप को अपराध घोषित कर चुके हैं, तो शायद सुप्रीम कोर्ट भी इसे अपराध घोषित कर दे। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। ऐसी ही कानून की जटिल भाषा को आसानी से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।